बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 दोस्तों की कहानी है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी दोस्ती तो निभाई है, दोस्ती ऐसी गहरी निभाई कि इन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। तो ये कहानी ऐसी है, ये 3 दोस्तों की कहानी है। बात है बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक की। लागुड़, बिगुड़, थिथिर उरांव, ये 3 दोस्त थे। लागुड़ इसमें से नगेसिया समुदाय से बिलोंग करता था, बिगुड़ बनिया समुदाय से था, थिथिर उरांव आदिवासी उरांव समाज से बिलोंग करता था। बात है 1912-13 के बीच की। इस दौरान पूरे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत का विरोध बढ़ चढ़ कर हो रहा था। सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था उनके द्वारा लगाए जाए करों को लेकर के। अंग्रेज़ों ने 1912-13 तक लगभग सभी रियासतों के राजाओं को अपने एजेंट बना लिया था। छत्तीसगढ़ में 2 राजाओं को छोड़ करके बाकी सभी लगभग अंग्रेज़ों के उनके एजेंट थे, उनके एजेंट के तौर पे काम करते थे। बलरामपुर ज़िले में भी यही हुआ। वहाँ पे लगातार किसानों से, वहाँ के छोटे व्यापारियों से जबरिया कर वसूला गया। इसके विरोध में लागुड़, बिगुड़ और थिथिर उरांव ने अपनी एक संगठन बनाई। संगठन बना करके इन्होंने चुनौती दिया किसको? अंग्रेज़ी हुकूमत को। अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती देने पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपने एजेंट राजा को, तत्कालीन राजा को ये आदेश दिया कि इस आंदोलन को दबाया जाए, नहीं तो ये उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे जैसे बाकी जगहों पे हो रहे थे। तो इन आदिवासियों को दबाने के लिए राजा ने इनके साथ युद्ध लड़ा। बताते हैं वहाँ के जंगलों में युद्ध लड़ा गया था। आदिवासियों ने काफ़ी दिन तक इनका युद्ध संभाल के रखा और युद्ध ऐसा भी लड़ा कि वहाँ के राजा को हार मानना पड़ा। जब राजा के बलबूते पे बात नहीं बनी, राजा जब विफल होता साबित हुआ, तो उसने अंग्रेज़ों की मदद ली। अंग्रेज़ों से मदद मांगी कि साहब हमें सेना दे दीजिए, हम आपके बिना इनसे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं इनके धनुष बाण के आगे विफल साबित हो रहे हैं। अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद थे जिसने राजाओं को कुछ हद तक दे रखा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा था राजा, क्योंकि उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो इनके गोले बारूद और तीर भालों से उनसे आसानी से विजय प्राप्त कर ले रहे थे। तो इस दौरान हुआ क्या, 1912-13 के बीच में ही जब अंग्रेज़ों से उसने मदद मांगी राजा ने, तो अंग्रेज़ों की एक थल सेना ब्रिटिश आर्मी बलरामपुर ज़िले में आई। बलरामपुर ज़िले में आ करके उन्होंने इन आदिवासियों के छोटे से टुकड़ी पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में थिथिर उरांव की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ी सेना ने लागुड़ और बिगुड़ को पकड़ लिया, अपने कब्जे में लेते हुए इन्हें तत्कालीन राजा को सौंप दिया। राजा ने इन्हें ऐसा कोई आंदोलन हमारे खिलाफ ना करे, इनको सबक सिखाने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए इन्हें खौलते हुए तेल में, इनकी दोस्ती तब भी बनी हुई थी। दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद में राजा ने खुशियाँ मनाई, लेकिन आंदोलन दबने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। आंदोलन ने पूरे देश भर में रुख ले लिया। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आंदोलन तेज हुआ और जिसका नतीजा कुछ सालों बाद देखने के लिए मिला। लेकिन अब इनका क्या हुआ? लागुड़, बिगुड़, थिथिर उरांव जिनकी हम बात कर रहे हैं, आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम भी शामिल नहीं है। 108 सालों बाद 2022 फरवरी में इनके अस्थियों को विसर्जित किया गया। पहले जलाया गया, दाह संस्कार किया गया, इसके बाद में विसर्जित किया गया। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, जिन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनकी अस्थियों को भी विसर्जन के लिए 108 सालों का लंबा इंतज़ार करना पड़ा।
आज हम देश में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मुनादी को ये लगा कि हमने सोचा कि ये 3 दोस्तों की कहानी जाननी ज़रूरी है, जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से है। देश में हमने 3 दोस्तों की कहानी तो काफ़ी अच्छी सुनी हुई है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिन्हें फांसी हुई थी। तो अब 3 दोस्त ऐसे भी हैं जो छत्तीसगढ़ में लागुड़, बिगुड़, थिथिर उरांव। तो जब भी आप आज़ादी मनाएं, जब भी जश्न मनाएं, जब भी गाने गाएं, जब भी फ्रेंडशिप के गाने गाएं कि तेरे जैसा यार कहाँ, तो उस दौरान इन तीनों को भी याद रखें कि अगर इनकी यारी ना होती तो हमारी आज आज़ादी ना होती।